क्लासे साहब एक बात, पहले तो हम इस बात को डिसाइड यहाँ ज़रा ये मैं चाहूँगा आप अपना ओपिनियन देखिए, बताइएगा हमें कि ये बात तो अब खुद तहरीक इंसाफ ने मान ली, शफी जान साहब ने भी, सब ने, कि वर्कर नहीं थका पर लोग नहीं निकलते, जितने लोग निकलने हैं वो नहीं निकलते। इसका मतलब है कि जब आज ही वो ये कह रहे हैं, जुनैद अकबर खान ही कह रहे हैं कि मुफाहमत का रास्ता ख़त्म हो चुका है, मज़ामत के लिए लोग निकलते नहीं हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो फेट कंपनी, वो समझ लिया कि बस ठीक है, अब यही अब फेट है सियासी, जब हालात बदलेंगे तो बदलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया। मैं अपने दोस्तों की गुफ्तगू सुन रहा था बड़े गौर से, शफी जान साहब की भी और हुज़ैफा रहमान साहब की। तो मेरा ख्याल है जो डिबेट बड़ी अगर जिस नुक्ते पे अहम हो रही थी वो ये है कि वर्कर जो है, कि वर्कर आपके लिए सड़क पे आएगा या आपको वोट डालेगा, ये बड़ा एक अहम इशू है। एक वर्कर की अपनी एक लाइफ होती है, उसकी अपनी एक फैमिली है, उसका अपना एक बिजनेस है, उसका एक सोशल सर्कल है, उसके बच्चे हैं, तो उसने बच्चे को स्कूल भी छोड़ना है, उसने उनको वहां से लेना भी है, डेली की उसने इनकम भी करनी है। वो भी गुरेला नहीं है, वो भी खुदा ना खासा वो दहशतगर्द नहीं है, वो के अंडरग्राउंड कोई माफिया का रुकन नहीं है। उसका काम ही है कि उसने हर हफ्ते जाके किसी भी पार्टी में बात करो, मैं तो आपको मिसाल भी दूंगा, पीपल्स पार्टी में बात देखी कि वो डंडे उठाए, जोटू कराटे सीखे, वो पेट्रोल बम बनाना सीखे, जाए लड़ाई झगड़े पड़े, और फिर उसको गिरफ्तारियां कराए, बेचारा कुट के हाथों पांव अपने अपने आके मजूर करवाए। या बास केसेस में जैसे यहाँ पे जिना एवेन्यू पे हुआ था, 10-12 बेचारे कैजुअल्टीज हो गई थी पिछली दफा, पीटीए के हमारे दोस्त थे। अब ये सब करने के लिए तो वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, होंगे कुछ लोग, मान लिया 10,000 5,000 मोटिवेट करके कोई भी पार्टी उनको ले आएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को जो एजुटेशन है वो इस मोड में लेकर जानी चाहिए कि लोगों की जिंदगी खराब हो, उनके घर खराब हो, उनके बिजनेसेस खराब हो, उनकी उनकी फैमिलीज अफेक्ट हो और उनकी डेली लाइफ हो। और ये कहना है कि रियासत क्यों ये काम करती है, तो रियासतें भी ये कुछ करती है। इंडिया में देखने चल रियासत, अच्छा हमारे यहाँ तो चलो फौजी हम मान लेते हैं बड़ा वो पावरफुल है, बैठे हुए हैं, रियासत हमारे स्टैब्लिशमेंट के कब्जे में है, सारी पॉलिसी ये चला रहे हैं, जमहूरियत नहीं है हमारे अंदर, जमहूरी रवैया नहीं है, हम डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने देते, हम यहाँ पे लोगों को सड़कों पे नहीं आने देते, मारपीट करते हैं, गोलियां चलाते हैं। बिल्कुल मान लीजिए हमारे यहाँ होती है, दीज थिंग्स हैपन, और हर दौर में होती रही है और होती रहेंगी आगे भी। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? कल वहां पे स्टूडेंट्स हैं 70-80 हजार लाख के थे, उनके साथ क्या असर हुआ कल के? उनके सीन देख के आपका दिल दुखता है, वो भी किसी के बच्चे हैं, मतलब वहां पे स्कूल कॉलेजेस तक के बच्चे हैं जिसको बुरे तरीके से उनके साथ टार्चर किया। हम तो चलो चार माशाल्लाह गुजारे हैं ना, हमारे यहाँ तो वो नहीं है, टॉलरेंस लेवल नहीं है, रियासत हमारी बेरहम है और हमारे इदारे भी बेरहम है, सारा कुछ हम देखते हैं यहाँ पे। लेकिन व्हाट अबाउट द इंडिया, जहाँ पे मतलब 80 साल से अनइंटरप्टेड एक जमहूरियत रही है, इदारे बने हैं, 2 साल अगर उनके उनके आप इमरजेंसी के निकाल दें, इंदिरा गांधी के 75 से 77 तक, अगरचे वो एक तरह की वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ही थी, तो बाकी तो इंडिया में कभी फौज भी नहीं रही, इदारे भी नहीं रहे। वहां पे इस तरह की इंटॉलरेंस क्यों है? वहां पे रियासत ने जो बुरे तरीके से कल इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा है, जिसमें पूरा इंडिया और पूरी दुनिया हैरान है। आज हम देख रहे हैं किसान निकले हुए वहां पे। सो थर्ड पार्ट के कंट्रीज में ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, और ये सारी हुकूमतें करती हैं। आप और मेरे जैसे लोग जो है हर हुकूमत के साथ आके ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हर अपोजिशन के साथ हमारे हमदर्दी होते हैं, वही अपोजिशन पावर में आती है, वही काम शुरू कर देती है जो उसके साथ होता था। आप और मैं क्या कर सकते हैं? कंडेमनेशन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम करते रहते हैं। आपको छोटा सा वाक्य सुना जी, यहाँ से वर्कर बाहर क्यों नहीं आता। ये सर ये 10 सितंबर 2007 की बात है, जब नवाज शरीफ साहब लंदन से आ रहे थे, मैं अरशद शरीफ और एक और भी हम उसमें जहाज में शामिल थे, जहाँ पे उस नवाज शरीफ साहब आ रहे थे। और मुझे याद है वहां पे लंदन पे जब रवाना होने लगे थे, तो मियाँ साहब को पता क्या तस्वर दिया गया था? जी, जी, मियाँ साहब उन्होंने कहा जनाब आप जब इस्लामाबाद उतरेंगे, इतना इतना ये क्राउड होगा, इतने लोग होंगे, जनाब मुशर्रफ से तंग है, पूरा मुल्क तंग है, आप पॉपुलर हैं। वही वाली बात जो मेरे भाई शफी जान ने की, 90% से ज्यादा लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप उतरेंगे। बल्कि उनके अल्फाज थे, मैं सुन रहा था, मैं ये सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं वहां मौजूद था जब गुफ्तगू मियाँ साहब से हो रही थी। अब मैं नाम नहीं लेता जो साहब कर रहे जी, थे। जी, जी, उन्होंने कहा मियाँ साहब ये तारीख में, इंसानी तारीख में ये 2 ही ये बड़े इस्तकबाल हुए। उन्होंने कहा या तो 79 में ईरान में खामनेई साहब का हुआ था, या या आपका होगा। आज आपका होने वाला है। आई एम नॉट ट्रेस टू दैट। अब ठीक जाए तो सही सर, देखें उसे क्या कुछ होता है। ठीक। अब जब हम पहुंचे यहाँ पे, अब मजे की बात सुने, जब पहुंचे यहाँ पे इस्लामाबाद की फजाओं में, अब मियाँ साहब फोन करें वहां से, उनको सैटेलाइट फोन तो नीचे सारे फोन बंद। एयरपोर्ट पे उतरे तो लगता है कर्फ्यू उतरे, ये लगा एक भी वर्कर आपको। अच्छा हाँ, ये भी कहा उन्होंने कि जब आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, जनाब मुशर्रफ कुछ भी कर रहा था, आप शेयर पास वजीर दाखिला थे मेरा ख्याल है, जनाब आप आएंगे, लोग आपको ये पूरा एयरपोर्ट रैंडसाइड कर देंगे, तोड़ते टूटते रुकावटें आके आपको जहाज के अंदर से उठा के और सीधा आपको लाहौर ले जाएंगे जीटी रोड से, और आप मुल्क फतह कर लेंगे। और मियाँ साहब इसी ही इंप्रेशन के नीचे थे
ठीक। यही कुछ होने वाला है। और एयरपोर्ट पे थे जनाब, एक बंदा नहीं था, ना बंदे की जात थी, और जिस तरह मियां साहब को उन्होंने पकड़ के और जिस तरह ह्यूमिलिएटिंग इंसल्टिंग तरीके से डिसग्रेस करके कमांडोज ने आके पकड़ा, परवेज इलाही साहब की फोर्स थी, एलीट फोर्स, उन्होंने पकड़ा और पकड़ के जिस तरह जहाज में जाके फेंका, मैं उसको विटनेस सुन सकता। और वही हुकूमत और ये बात करें 10 सितंबर की, वो अक्टूबर में वापस आई और 2008 में इलेक्शन जीत गए थे पंजाब का, आपके सामने परवेज ये हो गए, शहबाज शरीफ वजीर आला बन गए। सो एक वर्कर आप इकट्ठा नहीं कर सके, लीडर आपके नहीं है, घरों में बैठे रहे, पुलिस को बुला के गिरफ्तारी नवाज लीग देती थी। इनसे पूछा तो आपका बंदा गया था एयरपोर्ट पे, उस वक्त कहते थे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। अब सेम जुल्म ये कहते हैं, हाँ ये पीटीआई वो कहते हैं हमारे साथ। तो पीटीआई जब पावर में थी तो आपको पता है कि 90% ये नवाज लीग जो है जेल में थी, जरदारी साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, मरियम साहब थी, नवाज शरीफ साहब थे, मतलब उस शहर का ना बात है। तो ये वो पैकेज है, लास्ट ये वो पैकेज है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने साइन किया हुआ। ठीक है, एक दूसरे को जेलों में डालें, वर्कर को टॉर्चर करें, उनको गोलियां मारें, उन बेचारों को हाथ पांव तोड़े, वो फिर भी हैं, इनको उठाए, अपने सरों पर बिठाए, जाके ताज पहनाए और बल्ले बल्ले करें, फिर ये हट जाए, फिर दूसरे आ जाए। एक सही कल है सर जी, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। शफी जान साहब, एक बात जो अलीमा खान साहबा की है, मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहूँगा, वो जब किसी जगह एड्रेस कर रही होती हैं तो वो क्या जो वो फिर उसका अपना उनका एक असेसमेंट होती है, वो ज़रा देखने की बात है। नहीं आता, हमें कोई जलसा कबूल नहीं है, वो कह रहे बस चले, हम जाएंगे ग्याला, अब 10,000 लोग नहीं जाएंगे ग्याला, अब लाखों लोग जाएंगे ग्याला। ये कहीं रोकेंगे, हम उधर ही बैठ जाएंगे। हमने अब फैसला करना है, अगर ये आपको रोकेंगे, अडयाला जेल पंजाब रोकेगा, फिर हम कैदी बंद कर देंगे। अच्छा शफी जान साहब, लोग बजाते खुद निकलते नहीं हैं। जुनैद अकबर खान साहब कहते हैं मफाहमत का फ़ायदा कोई नहीं है। मुज़ाहमत आपने लास्ट अटैम्प्ट जो थी वो करके देख ली थी 2024 नवंबर में, नवंबर दिसंबर का जो वाक़या हुआ या उसमें जो हुआ, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है सियासी तौर पर? माजरत के साथ आप लोग बिल्कुल एक बंद गली में हैं सियासी तौर पर, आपको ना हुकूमत कोई स्पेस दे रही है, ना मुक़्तदरा की तरफ से आपके हालात उनसे ठीक होते, ना खान साहब के केसेस लगते हैं। तो आपने समझ लिया है कि बस अब वो कहते हैं ना अल्लाह का आसरा है, जब हालात तब्दील होंगे तो उसी से कोई भला होगा आपका। नहीं, एक सोच जो डेवलप हो रही है मुनीब साहब, वो ये है कि मजम्मत से ही मफाहमत का रास्ता खुलेगा। अब वो मजम्मत कैसे करेंगे, उसके लिए प्लान बनाया जा रहा है। पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो चुका है। देखिए 3 साल 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को हो जाएंगे। अगवा का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो कैदी नहीं है। अच्छा। कैदी के अपने हुकूक होते हैं। इस वक्त इमरान खान साहब को कोई भी हक उसको नहीं मिल रहा, जो उनका बुनियादी हुकूक है। तभी सहूलत नहीं मिल रही, जाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, वैनों से मुलाकात, मैं वैसे आपका था कलामी होगी, एक बात कहूँ, आप माशाल्लाह हमारे भाई हैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। मैं अगर आपके अपने क्लिप सिर्फ हमारे प्रोग्राम के इस हवाले से चलाऊँ ना, तो पिछले 5 से 6 महीने के अंदर आपने कहा प्लान बन रहा है।